दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे भारत के गौरव है कला में, पेंटिंग में, और जिनको शिल्प गुरु अवार्ड से भारत सरकार ने नवाजा है, नेशनल अवार्ड से नवाजा है। और उनकी कला की बखान अगर हम लोग करने जाएं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं और आपको मिलाते हैं शिल्प गुरु घनश्याम जी निम्बार्क से। नमस्कार। जिस शख्स के से मिलने के लिए आप आतुर थे और जिनको मिलने के लिए मैं खुद आतुर था, बड़ी मुश्किल से उनका समय उनको मिला है आज, तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं और आप सभी को भी उनसे मिला जा रहा हूं। तो आप मिलिए घनश्याम जी निम्बार्क से। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। तो गुरु जी, हमारे दर्शक आपका छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं, तो आप अपने मुखारबिंद से छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम घनश्याम निम्बार्क है और मैं पाली डिस्ट्रिक्ट में गानेराव गांव से हूँ। वहीं से मैंने अपनी स्कूल की जो भी पढ़ाई वगैरह थी वो वहाँ से की, और वहीं से मेरे को ये पेंटिंग का एक नया बचपन से ही था, ड्राइंग और पेंटिंग का शौक जी जी। तो इसलिए फिर मैं इसी लाइन को धीरे धीरे उस लाइन को मैंने मैट्रिक करने के बाद 69 से इसी लाइन में आ गया। अच्छा, 1969 से क्या उम्र रही होगी आप इसके जब आप पेंटिंग की लाइन में आए? 16-17 साल की। 16-17 साल की। जी जी। हाँ। तो उसी टाइम से मैंने इन पेंटिंग को लाइन में लिया और आज तक फिर ये इसको वहाँ थोड़ा गानेराव में डेवलप किया, वहाँ तांत्रिक पेंटिंग बनाई। उसके बाद फिर मिनीचर के लिए हमारे गानेराव के भी इस शख्स है बावर्ची महात्मा, उनके साथ मैं अजमेर आ गया। वो उनको आप गुरु मानते हैं? गुरु नहीं है, वो डीलर थे। वो उन्होंने वो पेंटिंग जो वगैरह। हाँ, सबसे पहले आपको उससे मतलब इंट्रो गुरु भी बोल सिखाने वाला नहीं था। हाँ हाँ हाँ। वो मेरा सेल्फ भी था। हाँ हाँ। और फिर इनके साथ में अजमेर आ गया। अजमेर आने के बाद मुझे कलर होगा वगैरह जो भी मिलना था वह सारे अवेलेबल हो गए। गाँव में कलर नहीं थे, वहाँ कुछ पेंटिंग से खरीद के लाते थे पुरानी हो, तो उनको देख के मैं उनकी कॉपी करता था। तो उस वक्त मेरे को कोई ट्रेसिंग वगैरह इन चीज़ों का पता नहीं था, मैं अपने सारे ड्राइंग फ्री हैंड ही करता था। गुरुजी, जब आपने 15-16 साल की उम्र में ये पेंटिंग सीखनी शुरू की तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था
कि लोगों का आपके साथ सपोर्ट था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं तो उस टाइम लोगों के इस पेंटिंग के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। जब मैंने ये काम किया तो वो देखते कि पता नहीं क्या कर रहा है, तो इन थीम को लेके कोई लोगों में वो इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरे साथ वाले मेरे दोस्त भी थे, सब अपने अपने जॉब में थे, पर मेरा एक अलग ही उस बचपन से जो टेस्ट था कि मुझे इसी लाइन में काम करना है। फिर मैं अजमेर आया, अजमेर 3 साल काम किया। उसके बाद फिर मेरा मेन जो था शुरू और जो डेवलप करने का जो एरिया मिला मुझे जयपुर से, तो फिर मैं जयपुर आ गया। अब 45-50 साल होने का अभी मैं जयपुर में ही हूँ, जयपुर में ही मेरा कार्य है। और जयपुर से मुझे जो भी चीज़ें और सीखने को समझने को मिली, देखने को मिली, म्यूजियम से, पर्सनल लोगों के कलेक्शन से, इन सब से थोड़ा और डेवलप हुआ। और सारी चीज़ों को वो प्रॉपरली ड्राइंग वगैरह मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई नहीं। गुरुजी, मैंने सुना है आपको हमारी भारत सरकार ने बहुत से अवार्ड से नवाजा है, राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह मिले, तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए एक एक करके आपको कौन सा अवार्ड से नवाजा गया और किसने दिया और कब दिया। पहला अवार्ड मेरे को नेशनल का मिला, वो 1988 में। जी जी। इस वक्त के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जी से मिला ये। और उस वो पेंटिंग थी मेरी आइवरी की, आइवरी पे मिनीचर पेंटिंग पे मिला था। और उसके बाद में फिर सेकेंड अवार्ड के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा उसमें। उसके बाद फिर मैंने मिनीचर से थोड़ा चेंज किया, फिर मैं फ्रेस्को पेंटिंग पे भी आया, उसमें मैंने काम किया बहुत। और वो अवार्ड मिलने के बाद, नेशनल अवार्ड के बाद, मुझे पहली बार इटली जाने का वो प्रोग्राम। नहीं, उस पर बाद में आएंगे। आपको अवार्ड, हाँ, पहला और फिर वो सिल्व गुरु का भी मिला ना आपको। इटली गया। हाँ, नहीं, फिर दूसरा अवार्ड का भी मिला। दूसरा भी अवार्ड मिला मुझे को 2011 में। हाँ, वो कौन सा अवार्ड था? वो सिल्व गुरु का। जी जी। जो वो भी वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला था। जी जी। तो उसी पीरियड में मैंने इन्हीं गवर्नमेंट की एग्जीबिशन के लिए। अच्छा, वो तो ठीक है, आपको दोनों अवार्ड जब मिले तो कैसा अनुभव रहा? एक खुशी होती है इंसान को, तो वो मतलब कैसी थी, आप अपने शब्दों में बताएं। अवार्ड की तो खुशी होती है, पर उसमें ये होता है ना कि हमें कुछ और करना चाहिए, इसके आगे भी बहुत से अवार्ड होते हैं। जी जी। तो अवार्ड के लिए ही नहीं करना है, हमें अपने काम पे लगा रहता हूँ। और मुझे ये, हाँ, अवार्ड अपना आप मिल जाते हैं, वो काम अपने आप मिल जाता, काम पे है वो। जी जी। तो इसलिए उस अवार्ड का नहीं रहा, वो काम का थोड़ा सा पोजीशन बढ़ गया कि आपको और अच्छा करना पड़ेगा। बराबर। तो कल ना आपको कहेंगे ये नेशनल अवार्ड ये है, उन्होंने कुछ करते नहीं है, तो हमने जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती। जी जी। तो उसके बाद फिर मेरे को 2011 में ये सिल्व गुरु वाला अवार्ड मिला। सिल्व गुरु अवार्ड मिला। जी जी। गुरु जी, मैंने सुना है आपने विदेशों में भी बहुत सारे एग्जीबिशन, प्रदर्शनियाँ लगाई है, तो आपने कौन से देशों में कब कब लगाई? एक छोटा सा आप हमारे दर्शकों को बता सके तो अच्छी बात है। पहली बार जो अवार्ड मिला नेशनल, उसके बाद मेरे को गवर्नमेंट की एग्जीबिशन से उस इटली में एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। इटली में? हाँ। उसके बाद मैं दुबई गया, वहाँ एग्जीबिशन में गई। जी जी। फिर मैं उसके बाद जर्मनी गया, वहाँ पे भी वो एग्जीबिशन थी। उसके बाद मैं वापस एक बार इटली और गया, तो वहाँ दूसरे शहर में था वो। उसके बाद फिर मैं गया सिंगापुर। सिंगापुर में एग्जीबिशन के बाद में फिर मैं गया ऑस्ट्रेलिया। जी जी। ऑस्ट्रेलिया के बाद मैं गया लंदन। और इसके बाद में वह गया मैं अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना भी गया? अर्जेंटीना का मेरा ये लास्ट था अभी। तो ये जो विदेशों में आपने प्रदर्शनियाँ लगाई, तो विदेशी लोगों का
अपनी कला के आपकी पेंटिंग देख के कैसा अनुभव उनके और आपके बीच में बॉन्डिंग रहा, वो कृपया हमें दर्शकों को बताएं। दरअसल विदेशी लोग इसको कैसे देखते हैं? नहीं, विदेशी लोग भी यही है कि अगर आप काम वैसे वो देखेंगे तो वो प्रिंट समझेंगे उनको कि भाई आप कोई प्रिंट बेच रहे हैं या पेंटिंग है, क्या चीज है। जी जी। जब हम उसके सामने लाइव करते हुए दिखाते हैं तो उनको प्रूफ हो जाता है कि ये हाथ से बनी हुई है। तो जब हाथ से बनी हुई होती है तो थोड़ा वंडर करते हैं वो कि भाई ये हाथ से इतनी बारीक कैसे बनती है, कितना टाइम लगता है, कितने महीने में बनती है, ये सारी चीजें वो डिटेल्स पूछता है। बाकी वैसे अगर प्रिंट लेके बैठे रहेंगे तो कोई समझ में आया नहीं कि ये प्रिंट ही है, उनको इसकी नॉलेज नहीं है। तो उनको वो कलर, वो ब्रश और वो लाइव ड्राइंग करके उनको दिखाते हैं, जिससे उसको पता लगता है कि भाई ये हाथ से बनी हुई है और ये आर्टिस्ट हो गए। वो बड़ा सम्मान भी करता है। गुरुजी, जो आप पेंटिंग बनाते हैं, जो आर्ट बनाते हैं, तो हिंदुस्तान में अलग अलग शैली है, जैसे मुगल शैली है, नाथद्वारा शैली है, अपने बीकानेर शैली है। आप कौन सी स्पेशलिस्ट किस में है, कौन सी शैली में पेंटिंग बनाते हैं? और दर्शकों को मैं बीच में ये भी बता दूं कि इनकी बनाई हुई पेंटिंगें भी आपको एक एक करके दिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही महान हस्तियों के आपको इंटरव्यू लाता रहूँगा। तो गुरुजी, आप कौन सी शैली में आपका हाथ मजबूत है? मैं वैसे सभी शैली में काम करता हूँ कि टोटली मिनिएचर का आर्टिस्ट को एक ही पे डिपेंड नहीं होता है। तो उसको क्या किशनगढ़ है, मेरी जो फेवरेट है वो किशनगढ़ है, बीकानेर है, जी जी, मुगल है, ये कोटा बूंदी भी है, तो और मेवाड़ में भी उदयपुर वगैरह जो भी है ये इनकी भी मेरी उसकी मास्टरी है वो किशनगढ़। और मेरा पर्सनली एक अपने स्टाइल है उसमें है। तो वो नेचर का मेरा अपना ड्राइंग और अपना डिजाइन, अपने सब्जेक्ट अलग ही है। मैंने सुना है आपने 5 स्टार होटलों में भी अपने पेंटिंग्स बनाई है। तो कौन सी होटल में कौन सी पेंटिंग, या कैसे दीवारों पे, या कैसे, वो आप अपने अनुभव बताएं दर्शकों को। मैंने ये शुरू में जो स्टार्टिंग वॉल का काम किया, हाँ, वो मैंने जवाहर कला केंद्र, जो हमारे यहाँ का जवाहर कला केंद्र, हाँ, यहाँ का आर्ट सेंटर है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले दीवार का काम वहाँ पे किया। उसको कौन सी शैली बोलते हैं जो दीवारों पे आप? वो शैली नहीं है, वो जैन सब्जेक्ट पे है। जैन सब्जेक्ट है, अच्छा। उसमें उस पे काम किया। हाँ। उसके बाद मेरे को फर्स्ट चांस में राजविलास जयपुर में काम मिला। फिर उसके बाद वन्नी विलास, उदय विलास, अमर विलास, ये सारे जितने ओबेरॉय की विलास है, सुख विलास, इन सभी में मैंने। अच्छा, ओबेरॉय ग्रुप में भी आपने काम किया है? ओबेरॉय ग्रुप की सारी होटल्स मेरी बनी हुई है। अच्छा, मतलब होटलों में पेंटिंग, आर्ट वर्क मेरा है सारे। हाँ, कोई बात। तो सारा आर्ट वर्क अभी होटल में है। ताज की भी कुछ होटल है, ताज में भी काम किया। ताज वहाँ का, बॉम्बे ताज भी है, मुंबई में, जी। उसमें ये यहाँ के ग्वालियर ताज भी है, ऐसे ताज कृष्णा हैदराबाद भी है। तो ऐसे उन होटल में भी मैंने काम किया। फिर लीला का किया उसके बाद में मैंने, तो लीला का मैंने बेंगलोर, मद्रास, और लीला के बाद लीला का बॉम्बे लीला, चेन्नई की लीला, उदयपुर लीला, इन सभी लीला ग्रुप का भी सारे काम मेरे किए हुए। लीला ग्रुप का और ओबेरॉय ग्रुप का आपका खास रहा होगा। और ताज के कुछ होटल में। गुरुजी, मैंने सुना है आप ओरिजिनल गोल्ड का भी यूज करते हैं दीवारों पे, उसके बारे में बताइए जरा। इसमें क्या 24 कैरेट का गोल्ड होता है। हाँ। और वो उसके गोल्ड खरीदते हैं पहले, जी, फिर उससे वर्क बनवाते, वर्क बना के उसके बाद हम डिजाइनिंग के अनुसार, प्लेन भी और डिजाइन के अनुसार भी हम पेस्ट करते हैं। डिजाइन हमारा अपना होता है और उस वर्क भी उस स्टाइल को होता है। जी। तो ये गोल्ड का काम भी करते हैं, तो वो सभी होटल में किया हुआ है। भारत सरकार के अवार्ड देने के बाद आपकी कला में, आपके कामकाज में कुछ नया मोड़ आया? इसमें नया मोड़ तो ये है कि हमें इन बड़ी जो लार्ज
होटल्स वगैरह है, इनमें एक काम का मौका मिला क्योंकि आप अवार्डी है, कोई सेलेक्टेड मतलब आर्टिस्ट है, तो इसी वजह से उसमें ये चांस मिली और सभी जगह से वो मतलब लाइक किया गया, पहचान मिली एक तरह से, पहचान मिली उससे। तो वो चीजें और कुछ बढ़ी और उससे थोड़ी सी लोगों में ये भी हुई कि आर्ट के प्रति बहुत से हमने बड़े फार्म हाउस और घरों में भी काम किया। जो लोग होटल में रुके उन्होंने वहां से एड्रेस लिए, फिर हमसे कांटेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने अपने अपने घरों में भी बनाया। मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया आपका, बहुत बड़ा बदलाव आया। नहीं, ये काम चेंज होने से अगर मिनिएचर में रहते तो शायद हम अटके रहते, पर मिनिएचर से ये चेंज होते ही थोड़ा काम बढ़ा और उससे ठीक ढंग से काम चल। अभी क्या ग्रुप चल रहा है, अभी 8-10 आर्टिस्ट और काम करते हैं हमारे साथ में। अच्छा। तो ड्राइंग वगैरह जो भी बना के हम दे देते, उसके साथ में उनको सभी चीजें कलर वलर जो भी है वो सब बना के उनको सभी वहीं रहते हैं साइड पे और उससे काम करवाते हैं और खुद फिर फाइनल काम जो भी गए वो खुद करते हैं। गुरुजी 60 साल करीबन आपको पेंटिंग बनाते होगे, इसमें आपका परिवार का क्या सपोर्ट रहा है वो हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। भाई परिवार का मेरा सपोर्ट रहा यही कि मेरा जो टाइमली जो वर्क है उसके अनुसार उन्होंने मुझे वो काम करने में कोई अड़चन नहीं आई। उन्होंने जैसे खाना जो भी चीज़ें उनके द्वारा होती है वो उन्होंने टाइम पे की। बच्चे भी इसी लाइन में हैं, वो भी अभी काम करते इसलिए। कुछ उतार चढ़ाव भी आए होंगे, तो उसमें फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? देखो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, बाकी इस लाइन के बाद में मेरे को नहीं लगा कि इतने ज्यादा उतार शुरू में आए। 88 तक तो हमने थोड़ा सा वैसे मैनेज किया कि जो मिलता उसी में चल दी। बराबर। फिर 88 के बाद बाहर जाना, फिर उसके बाद में नई तरीके का काम लेना, उससे थोड़ा सा इजी हो गया। जी गुरुजी, वैसे तो मैं आपकी पेंटिंग्स सब इसमें वीडियो में डाल दूंगा, आप क्या क्या बनाते हैं उससे हमारे दर्शकों को बता दूंगा। अगर कोई आपकी पेंटिंग खरीदना चाहे या अपने वॉल पे घरों में अपने बंगलों में कुछ काम कराना चाहे तो उसका भी तो आप वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका नंबर डाल सकता हूँ? हाँ, नंबर डाल दीजिए, कोई कांटेक्ट करेगा। आपका लिंक भी मैंने नीचे, तो उसके बाद उनसे बात कर लेंगे। हाँ जी। गुरुजी, इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जैसे बहुत से छुपे हुए कलाकार हैं, तो उनके बारे में और आप भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत सरकार को तो यही कि आप उनको चांस दे। अवार्ड की बात नहीं है, अवार्ड में ये होता नहीं कि आप दर पीढ़ी अगर मिलता तो कोई अच्छी वो बात नहीं है। बाकी हर एक कोई सेलेक्टेड आर्टिस्ट हो या उनको अपनी जॉब मिले, गवर्नमेंट कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो उनमें उसका सिलेक्शन हो जिससे कि वो आगे अपना काम बढ़ाए, और इस तरीके का थोड़ा सा प्रोत्साहन गवर्नमेंट से चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिंदुस्तान के शिल्प गुरु घनश्याम दास निम्बार्क। इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद। आप ऐसे ही अपने कलाकृति से हमारे हिंदुस्तान को निखारते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।